सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम लाइव नाउ। और आज की जो क्लास है भाई, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी ड्यूरेशन में ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक इफेक्टिव टाइम टेबल आखिर कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट पॉइंट की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके जाएं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि आप लोग जानते हो भाई, मेरा नाम है मानस मिश्रा और डिफेंस एग्जाम्स की हम लोग करते हैं प्रिपरेशन। रीजनिंग पढ़ाता हूँ आप लोगों को, 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है रीजनिंग में और क्लियर कर रखे हैं वेरियस एग्जामिनेशन। मेंटर कर चुका हूँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं ये जानिए। आपको लाइव क्लास मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको क्विजेस मिलते हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेटर आपके एग्जाम की फुल ऑन तैयारी करवाते हैं। आप कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हो। एक वीकली क्विज होता है जिसमें आप अपनी क्षमताओं को भी भैया जांच सकते हो कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। आपका ग्राफ ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें बहुत एक हेल्पफुल रहती हैं जब आप एक स्टडी फेज में अपने रहते हो। सभी प्लस कोर्स में आपको डाउट क्लियरिंग क्लास भी दी जाती है। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझाने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं। आपको पीडीएफ मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। करना क्या होता है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल करके साइन अप करना है। उसके बाद यहाँ पे जा करके आपको सर्च करना है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। फिर आप देखोगे कि आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं जिनके द्वारा आप अपना सिलेबस जो है अगर चाहो तो आप पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड सिलेबस चाहिए तो आपको 6, 12 या 24 महीने का प्लान है और फिलहाल अभी ऑफर भी चल रहा है इसके ऊपर, तो जिसके ऊपर कुछ आपको नॉमिनल फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरा कोड लगाओगे जो कि है -10, तो आपको भाई 10% का और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8800 का कोर्स जो है वो आपका 7920 का पड़ेगा। अगर आप डेली क्लासेस लाइव देखते हो तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको रिडीम करने पर ये पैसा और कम हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप देखो तो आप मेरा कोड लगा करके 10% ऑफ पा सकते हो अपने नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो भाई अब हम बात करते हैं कि आखिर किसके ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर, कि यार ये टाइम टेबल आखिर क्या बला है, ये हमको कैसे मदद करेगी चीजों को जानने में। देखो आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो टाइम टेबल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टाइम टेबल बस ये है कि आप क्या करते हो, आप अपनी चीजों को स्ट्रैटेजी वाइज रखते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मान के चलो टोटल 4 सब्जेक्ट आने। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो अगर मुझे अपना एक टाइम टेबल बनाना हो तो मैं किस तरीके से उसको काफ़ी इफेक्टिव बना सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई 4 सब्जेक्ट में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो है रीजनिंग, इसके अलावा वो है मैथ्स, फिर 3rd नंबर पे अगर मैं देखूं तो वो है हमारा जनरल स्टडीज, और 4th नंबर पे मैं देखूं तो वो है हमारा इंग्लिश। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम टेबल एक ऐसा बनाना है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश ये सब चीजें कवर अप हों। सपोज दैट वो 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट आते हैं मान करके चलो आपके 25-25 क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। ये सपोज मैं कर रहा हूं, उसको किसी एग्जाम से मत देखो, बस ऐसे मानो। तो टोटल जो भैया हमारे मार्क्स हैं वो हैं कितने, 200। और मान करके चलो मेरा जो टारगेट है वो कितना है, तो वो है 165, ऐसा कुछ है मान लो मेरा टारगेट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा ये कि यार देखो हर एक टॉपिक से मुझको 50 मार्क्स लेने ही लेने हैं, मतलब मिलते ही मिलते हैं। ठीक, हर एक से 50-50 ले लोगे तो टॉप कर जाओगे, फिर तो इंक्वायरी हो जाएगी, 200 में 200 आ गया। तो अब मैंने यहां पे ये गौर किया कि मैं एक काम करूंगा, मैं जो भी टाइम टेबल यहां पर जो भी मैं बनाऊंगा, देखो मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि सुबह जल्दी उठो या शाम को जल्दी सो जाओ या रात भर पढ़ो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप दिन में कंफर्टेबल फील करते हो पढ़ाई करते वक्त या आप रात में कंफर्टेबल फील करते हो। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप चीज़ों का बाइफर्केशन सीखो यहाँ पर, और वो कैसे सीखोगे ये समझो। मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है और इंग्लिश है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करूंगा। पहला होगा मेरा मॉर्निंग स्टडी वाला प्लान। ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग में उठ करके पढ़ता हूं तो, और दूसरा मेरा होगा रेस्ट ऑफ द डे वाला प्लान। रेस्ट ऑफ द डे वाला प्लान। अब देखो एक बहुत फेमस ऑथर है जिनका नाम है ब्रायन ट्रेसी, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये कहते हैं कि देखो जिस काम से आपको चिढ़ हो, जो काम अगर आपको करना हो और पूरे दिन अगर आप उसकी टेंशन लेकर के बैठे हो, तो भैया सबसे अच्छा टाइम है उसको सुबह उठते ही कर लो।
तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझको जीएस जो है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं मॉर्निंग में स्टडी प्लान करूंगा जीएस को लेकर के। और मॉर्निंग में कितना भैया, मिनिमम मैं 1.5 आवर्स तो दूंगा ही दूंगा। अब वो कैसे दूंगा ये समझो, क्योंकि मुझे पता है ना कि जीएस कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो एक काम तो उसमें करंट अफेयर्स का है, वो तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, 20-25 मिनट सुबह सुबह उसको देखना ही देखना है, चाहे जो हो जाए। अब उसके बाद मेरे पास बचता है हिस्ट्री, मेरे पास बचता है पॉलिटी, मेरे पास बचता है ज्योग्राफी, मेरे पास बचता है इकोनॉमिक्स, मेरे पास बचता है साइंस। तो मैं इन सब को क्या करूंगा, मैं डेली दो दो चीजें पढ़ूंगा। एक बार हिस्ट्री उठा ली, हिस्ट्री के साथ साथ मैंने ज्योग्राफी उठा ली, पढ़ना शुरू कर दिया, आधे आधे घंटे दे दिया, आधे घंटे उसको, आधे घंटे उसको, आधे घंटे उसको। अगले दिन मैंने क्या किया कि मैंने पॉलिटी उठा ली और इकोनॉमिक्स उठा ली या साइंस उठा ली। वो जिस हिसाब से आप इसको 2 घंटे भी कर सकते हो, 2 घंटे ज्यादा मत करना, ना फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि जो काम पसंद ना है सुबह सुबह अगर उसको उठ करके आपने बहुत भर करके कर लिया तो फिर आपका मूड खराब हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं मॉर्निंग स्टडी में एक काम और करूंगा, क्या, मैं रिवीजन भी मॉर्निंग स्टडी में ही करूंगा। मैं नाइट के लिए रिवीजन कभी नहीं रखता हूं, इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि नाइट में अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपकी बुद्धि ना लगे, रिवीजन करने में कोई बुद्धि तो लगती नहीं, इसमें देखना ही होता है, तो आपका मन आपसे बार बार कहेगा चलो यार सो जाओ यार, हटाओ यार, क्या करना, ये सब तो पता ही है। इसलिए रिवीजन मैं करूंगा मॉर्निंग में। और ये जो मेरे मॉर्निंग का स्टडी प्लान होगा ये टोटल होगा भैया 3 घंटे का, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। अगर मैं 7 बजे उठता हूं तो मेरे लिए मॉर्निंग स्टडी 10 बजे तक रहेगी। अगर मैं 4 बजे उठता हूं तो मेरे लिए मॉर्निंग स्टडी 7 बजे तक रहेगी। अगर 8 बजे उठता हूं तो मेरे लिए मॉर्निंग स्टडी 11 बजे तक रहेगी। वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कितने बजे आप उठते हो। लेकिन रेस्ट ऑफ द डे में मैं एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट भैया लगाऊंगा, समझ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट, एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट। अब ये एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैं यहां पे सबसे पहले क्या करूंगा, एक सेकेंड भाई, फोन के लिए भाई क्षमा चाहेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, वेरी सॉरी फॉर दैट। एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है, तो मैथ्स के फंडे सीखो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, क्या फर्क पड़ता है, 1-1.5 घंटा दो इसको। रीजनिंग और इंग्लिश में आपको ये तय करना है कोई एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल इनफ है, आप इंग्लिश को क्या करो, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दो, और रीजनिंग को आप थर्ड नंबर पे दे दो। इसका उल्टा कर सकते हो, अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दो, इंग्लिश को थर्ड नंबर पे दो। इसलिए क्योंकि मैथ लगा करके जब आप बिल्कुल आप पक चुके होगे तो आपको ऐसा सपोर्ट चाहिए जो वाकई आपको पता हो कि यार इसमें ये काम होता है, उसमें वो काम होता है, तो वो काम आप लोग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप इनको भी 1.5 घंटे दे सकते हो आराम से, अगर आपने शिद्दत से इन चीजों को मतलब एक प्रॉपर टाइम दिया। देखो टाइमिंग आपके ऊपर है, टाइमिंग मेरे ऊपर नहीं है। टाइमिंग 100% डिवोट करना है आपको, आप 1.5 नहीं या 5 घंटे दे दो, आप 6 घंटे दे दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि पेस अपना हमेशा स्लो रखिएगा। और अगर आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपसे हमेशा ये कहूंगा कि पेस जो अपना है वो मीडियम रखिएगा। और अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि पेस जो अपना है वो भैया फास्ट रखना। तो सिंपल सी बात यहां पर है कि अपने टाइम टेबल को आप 2 पार्ट में बांट सकते हो, एक मॉर्निंग में बांट सकते हो, एक रेस्ट ऑफ द डे में बांट सकते हो। मॉर्निंग में सिर्फ वही काम करिए जिससे आपको अति 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 पसंद जो आपको ना हो। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, जीएस अच्छी लगती, पढ़ने बहुत मजा आती है, इसको काटो, यहाँ लिखो मैथ्स, और मैथ्स आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैथ्स के फॉर्मूले देखना शुरू कर दो, मैथ्स की एप्लीकेशन देखना शुरू कर दो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द डे में उसके बाद आप जीएस उठा सकते हो। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे हमेशा कहना चाहूंगा कि इंजॉय करके पढ़ाई करिए, अपनी स्टडी को क्या करो भैया, इंजॉय करो, इंजॉय योर स्टडी, क्योंकि इसके अलावा आपकी जिंदगी अच्छी करने की क्षमता किसी और चीज में नहीं है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर है, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और अनअकैडमी में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपके सामने ये कुछ रेट प्लान्स हैं, आप मेरा कोड लगा करके 10% ऑफ पा सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हम लोग कल मिलेंगे सुबह 11:30 बजे वाली क्लास में।